पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर कर लिया। खुर्शीद शाह ने कहा, मुतफ़िका तौर पर मुसव्वदे को मंजूर कर लिया। काबीना से मंजूरी के बाद ऐवान में लाया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाएगा। इलेक्शन में कामयाबी के 3 माह बाद तक बैरून मुल्क की शहरियत छोड़ना होगी। फारूक सत्तार बोले, तमाम जमातों ने मुसव्वदे पर इत्तफाक किया। तहरीक इंसाफ निकात के बजाय सियासी बुनियादों पर मुखालिफत कर रही है। पार्लियामान में आने तक कोई मुसव्वदा हतमी नहीं होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने किसी मुसव्वदे की मंजूरी नहीं दी। आजम नजीर तारड़ ने कमेटी में चौथा मुसव्वदा पेश किया। 26 सिफारिशात हैं, एतमाद नहीं कि यह मुसव्वदा भी हतमी है कि नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, आइन में तरमीम पर नून लीग और JUI से इत्तफाक हो गया। आइन साजी की तरफ बढ़ रहे हैं। इत्तफाक के बाद आने वाली शिकायत की मुजम्मत करते हैं। उम्मीद है वजीर आजम शिकायत का अजाला करेंगे। मीसाके जमहूरियत में जो चीजें पहले न हो सकी होने जा रही हैं। कोशिश होगी तरमीम को अक्सरियत के साथ कामयाब कराएं। जमहूरी किरदार अदा करना है। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान हमारा साथ देंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन फैसले को उसकी रूह और मतन के मुताबिक नाफिज करने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन के खत पर एक और वजाहत जारी कर दी। कहा, इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वजाहत जारी की जा रही है। मुख्तसर फैसला जारी होने के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम का कोई असर नहीं होगा। आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना लाजिम होता है। इलेक्शन कमीशन मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर फैसले पर फौरी अमल करे। सुप्रीम कोर्ट का वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। मखसूस नशस्तें किसको मिलेंगी, फैसला जल्द होने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। कानूनी टीम की स्पीकर्स के खत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी कौमी असम्बली की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान का घर एक बार फिर सियासत का मरकज बन गया। बिलावल भुट्टो की सरबराह JUI से मुलाकात। तहरीक इंसाफ, BNP मेंगल समेत ऑपोजिशन रहनुमा भी मौलाना के घर पहुंचे। आईनी तरमीम से मुताल्लिक तबादला ख्याल। इस्माइल हनिया के बाद हमास के सरबराह बनने वाले याहिया सवार भी शहीद। हमास ने इसराइली हमले में याहिया सवार की शहादत की तस्दीक कर दी। कहा, याहिया सवार आखिरी सांस तक बहादुरी से डट कर खड़े रहे। इसराइल ने ड्रोन से याहिया सवार के चेहरे की शिनाख्त की। इसराइल की वस्ती गजा में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। 10 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,438 हो गई। हुकूमत आईनी अदालत से पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीजन बनाने की तजवीज़ पर मुशावरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की रात गए मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुशावरत। जराये के मुताबिक हुकूमती और पीपल्स पार्टी वफ्द की आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। आईनी तरमीम पर वोट देने की भी अपील। मौलाना फजलुर रहमान ने मुशावरत के लिए हुकूमत से आज तक की मोहलत मांग ली। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत के पहले मुसव्वदे को पहले भी मुस्तरद किया, अब भी मुस्तरद करते हैं। आईनी तरमीम पर ये 3 हफ्तों से मुशावरत जारी है। 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो के साथ बैठकर आईनी तरमीम पर तवील बहस की। जाती उमरा में नवाज शरीफ से भी तवील मुशावरत हुई। जिन चीज़ों पर इत्तफाक हुआ उसका ऐलान कर चुके हैं। बाज़ मुतनाज़ चीज़ों पर बातचीत जारी है। आईनी डिवीजन में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। तमाम आईनी मुकदमात नए डिवीजन को मुंतकिल होंगे। आईनी बेंच के जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा। मुसव्वदे के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर मोस्ट जजेस में 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी करेगी। कमेटी में 8 रुकनी कौमी असम्बली और 4 सेनेट से शामिल होंगे। कमेटी में तमाम पार्लियामानी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तफाक राय हो गया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद हतमी मौकफ देंगे। हुकूमत को बानी से मुलाकात के लिए दरखास्त देंगे। उनकी हिदायत पर आगे बढ़ेंगे। हुकूमत की जानिब से चौथा मुसवदा मिला जिसका शिकवार जायजा लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा आईनी तरामीम पर पीपल्स पार्टी का मौकफ वाज़ेह है। तरामीम में कोई जल्दी नहीं कर रहे। किसी भी किस्म की तरमीम के हवाले से असम्बली मेंबरान की मर्जी है। मौलाना फजलुर रहमान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। लाहौर में 16 करोड़ रुपए से जायद की चोरी। चोर घर से 575 तोले सोना और 40 लाख रुपए ले उड़े। एफआईआर के मुताबिक चोर किचन के दरवाजे की जाली काट कर घर में घुसे। घर वालों के घर न होने का फायदा उठाया और सफाया कर गए। कराची में डाकू एक और शहरी की जान ले गए। पुलिस के मुताबिक महमूदाबाद में मुल्जिमान ने शहरी से मोटरसाइकिल छीनी। मुजामत पर फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक हुआ, दूसरा जख्मी हो गया। मुल्जिम मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। मकतूल नई दुकान खोल रहा था। कराची इकबाल मार्केट में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुबैना मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान ने गुज़िश्ता रोज पुलिस एहलकार को डकैती के दौरान शहीद किया। हलाक मुल्जिमान का एक साथी गुज़िश्ता रोज मुकाबले में मारा गया था। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मुंतखब। आसिफा भुट्टो की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के अराकीन सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास। हुकूमत की जजिस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन में तब्दीली की तजवीज़। मुसवदे के मुताबिक पार्लियामान के 4 अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। 2 अरकान को वज़ीर आज़म और 2 को अपोजिशन लीडर नामजद करेगा। चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म करने की भी तजवीज़। बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर कराची में होने वाले कारसाज धमाके को 17 बरस बीत गए। पीपल्स पार्टी के 150 से जायद कारकुन जाँ बहक हुए थे। बिलावल भुट्टो ने कहा कारसाज हमला एक सोची समझी साजिश थी। आमरीत और दहशत गर्दों ने मिलकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पार्टी की मरकजी क़यादत को निशाना बनाया। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में जलसा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। गजा, फ़लस्तीन और लबनान में भेजी इमदाद का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा भाइयों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। निहत्ते अफराद की मदद के लिए इमदादी फ़ंड कायम किया। अवाम बढ़ चढ़ कर अतियात जमा कराएं। जल्द मज़ीद 3000 खैमे और 12000 कंबल भेजेंगे। आलमी कुव्वतें इसराइल को लोगों की नस्लकुशी से फ़ौरन रोकें। लेबनान में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। जनूबी लेबनान में इसराइली फोर्सेज और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पों में 5 इसराइली फौजी हलाक, 9 शदीद जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी दे दी। गंदम समेत दीगर अजनास के निर्ख मुकर्रर करने की तजावीज़ पर गौर। सनफ्लावर, सोयाबीन और कैनोला की काश्त बढ़ाने के लिए इक़दामात का हुक्म। प्राइस कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा गंदम और आटा की कीमत पर कड़ी नजर रखी जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की राहदारी जमानत 7 नवंबर तक मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का